Fine. So now we will solve question number 8, first one. Okay, these all 1 to 6, all similar. I will going to explain you few. Okay. See, whenever you see साइन इनवर्स और ब्रैकेट में कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कभी भी अगर आप देखते हो कुछ नंबर और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नंबर, तो क्या करोगे? सबसे पहला काम है आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे और राइट एंगल ट्राइंगल बना के यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे और ये फाइंड करोगे कि ये साइड क्या मिल रही है। तो आपने फाइंड किया कि ये जो साइड है ये 41 मिल रही है, क्योंकि 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर इज 16, तो 25 प्लस 16 इज 41। तो ये आपको मिल रहा है, करेक्ट। ये पहला काम आपको करना है। फिर दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम, इस एंगल को आप ले लो, कुछ तो क्या लोगे? चलो थीटा ले लेते हैं। अब आप बिना कुछ सोचे समझे साइन थीटा लगा लो। कितना है? 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41, और कॉस थीटा लगा लो, वो कितना है? 5 अपॉन रूट ऑफ 41। ये पहला स्टेप आप करोगे कभी भी इस तरह के सम देखेंगे तो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करोगे? दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि इसको आपको बनाना है क्या? साइन। क्यों साइन बनाना है? क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, इसलिए बनाना है। तो क्या करोगे आप? इसको एक्सपांड करोगे। कैसे करोगे? 4 अपॉन रूट ऑफ 41 साइन ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 41 कॉस ऑफ एक्स। इस पूरे को आपको क्या बनाना है? साइन बनाना है। कैसे बनाओगे? आपके पास एक फॉर्मूला है। कौन सा है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है आपके पास साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। दूसरा और एक है क्या? साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दो फॉर्मूला है। अब आपको क्या बनाना है? इसको पूरे को आपको साइन बनाना है। कब बनाओगे? जब आप इसको कॉस मानोगे तो। साइन ए कॉस कॉस 41 अगर आप बनाओगे और कॉस ए इसको साइन 41 बनाओगे तो आपका काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 4/√41 तो साइन थीटा मिल रहा है, गलत मिल रहा है। तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है, इसको आप फाइ बना दो, ठीक है। ये इसको आप साइन फाइ बना दो और इसको आप फाइ बना दो, ठीक है। तो कॉस फाइ क्या होगा? कॉस फाइ होगा 4/√41 और साइन फाइ क्या होगा? साइन फाइ होगा 5/√41, ठीक है। तो आप यहाँ 4/√41 की जगह क्या लिखोगे? कॉस ऑफ फाइ लिख दोगे और यहाँ आपने साइन एक्स लिख दिया, प्लस फिर लिखोगे कॉस ऑफ एक्स और फिर यहां आप लिखोगे साइन ऑफ फाइ। ये आपको समझ में आ गया अभी, राइट? तो ये क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ एक्स प्लस फाइ होता है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, राइट। अब मैं क्या करूंगा? अब कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स प्लस फाइ। ये दोनों नलीफाई हो गए और आपको मिलेगा वैल्यू x प्लस फाइ। फाइ एक्चुअली क्या है? फाइ तो एंगल है ना। फाइ इज ए कांस्टेंट, इट्स ए एंगल, ठीक है। क्या है उसका मतलब उसका वैल्यू क्या है? निकालो tan फाइ। व्हाट इज tan फाइ? tan फाइ इज 5/4, 5/4। तो फाइ क्या होगा? फाइ होगा tan इनवर्स ऑफ 5/4 विच इज ए कांस्टेंट ना। तो अभी आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो dy/dx इज व्हाट? इज 1। डन। समझ में आ गया कैसे करना है स्टेप्स? ओके। तो जैसे 8th वन फर्स्ट वाला किया है, 100% सेम कॉस इनवर्स का भी वैसे ही करना है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे करोगे। अभी देखो ये कॉस है, राइट। आपको अंदर क्या बनाना है? आपको अंदर कॉस बनाना है। ये आपको कॉस बनाना है पूरा।
तो वो कॉस कब बनेगा, जब आप √3/2 को कॉस कुछ लिखोगे तो बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉस ऑफ a माइनस बी जो होता है या a प्लस जो है वो क्या है, वो है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो आप बिना सोचे समझे क्या करोगे, इसको आप 1 बना लो और इसको आप √3 बना लो और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और देखो आपको यहाँ 2 मिल रहा है क्या नहीं। हाँ, आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, अब आपको ये जो है ना, ये इसमें से या इसमें से किसी को भी एक अल्फा बना लो। समझो मैंने इसको अल्फा या थीटा या कुछ भी बना लो, मैंने थीटा बना लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा 1/2 है, हाँ है, आपको मिल रहा है, हाँ यहाँ से मिल रहा है 1/2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ आप साइन ऑफ, नहीं ठीक है, यहाँ आप 1/2 लिख दोगे, ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस कॉस ए की जगह आप क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे। अभी √3/2 यहाँ से आप देखो क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स, ये आपको मिलेगा। फिर ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ये नलीफाई हो जाएगा एंड देन यू विल गेट y as थीटा प्लस एक्स एंड देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, you will get answer as 1। सिंपल है ये, राइट? सेम 100% सेम जो चीज मैंने आपको साइन और कॉस में बताई है 100% सेम एज इट इज, जैसा मैंने बताया है वैसा करोगे तो थर्ड आपको आ जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा, फिफ्थ भी आ जाएगा और सिक्स्थ भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिक्स्थ वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें साइन कॉस के अलावा कोसिक इनवर्स भी है। तो कोसिक इनवर्स है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना, कोसिक को किस में कन्वर्ट करोगे? हाँ, कोसिक को आप कन्वर्ट कर सकते हो, किस में कन्वर्ट करोगे आप कोसिक को? कोसिक को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन में ना। क्या होता है वो फॉर्मूला, याद है क्या? रुको बताता हूँ, देखिए। हाँ, ये जो ये देखो, ये कोसिक एक्स जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है 1/sin x। तो अगर आपको इसको कोसिक कोसिक इनवर्स ऑफ एक्स करना है तो वो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसा आप लिखोगे। तो मैं इसको वो वैसा ही कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? सबसे पहला स्टेप होगा लेट y इज इक्वल टू दिस, फिर मैं इस कोसिक इनवर्स को साइन इनवर्स लिख दूंगा। साइन इनवर्स मतलब क्या, ऊपर 6, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस 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 करेक्ट, और फिर बाद में ये डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब आप कर सकते हो, अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है। अब जो टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस टाइप से ही आपको जाना है। बस एक चीज देखनी है आपको, मैं एक्चुअली बता देता हूँ। ये आपको देखना है क्या, कि ये जो नंबर जो है वो बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, यहाँ आप 6 ले लो और यहाँ आप 8 ले लो। तो 6 6 36, 8 8 64, 100 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप इसको कर सकते हो, दिस दिस सम एंड दिस सम इज सिमिलर। ये तीनों की सिमिलर है क्या नहीं? सो यू कैन डू दैट। इफ एनी डाउट you can anytime WhatsApp me, I will explain you that later, not a problem। okay, चलो ओके। अभी देखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, हर हाल में आपको कोशिश ये करनी है कि ये आपका कॉस में आ जाए। तो आपको कॉस के जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, उसको याद रखना है। क्या है बेसिक फॉर्मूला कॉस का? आपको पता है कॉस थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर तो 1 है ना, तो क्या करूंगा, और नीचे भी है कुछ, तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। अच्छा,
लेकिन यहाँ तो 1 चाहिए मुझे, तो क्या करूं? कुछ मत करो, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करो। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 1, और ये क्या हो गया? ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? 1, और ये हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है? क्या बोलूं? अंदर ब्रैकेट में तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ, तो वो फंक्शन? बाय हार्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला पूरे बाय हार्ट करना चाहिए आपको, फॉर्मूला हाँ पूरा सर, बाय पर हार्ट होना अंदर तो चाहिए। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं है ना ब्रैकेट के, फिर हमें कैसे पता चलेगा? एक मिनट ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि व्हाट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? सब्स्टिट्यूट, आई विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज tan थीटा। तो x को मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये पूरे जो टर्म्स हुए हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और वो क्या होता है? वो होता है cos ऑफ 2 थीटा। कहां से मिला? यहां से मिला। ठीक है, cos इनवर्स cos नलीफाई हो जाएगा एंड आई विल गेट ओनली 2 थीटा। ठीक है, अगर tan यस सर। x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो फिर थीटा क्या होगा? थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ x। करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ x थीटा होगा। करेक्ट ना? तो मैं यहां लिखूंगा हाँ 2, सर। हाँ, तो मैं यहां लिखूंगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। नाउ आई कैन डू differentiating y with respect to x, so answer will be 2 upon 1 plus x square, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है 1 upon 1 plus x square. So it's done. Clear? Okay, so how you will solve second one? Second one, it says tan inverse 2x upon 1 minus x square. Okay, so first step will be you will write y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Now you have to convert what? You have to convert this in what? In tan. तो कैसे करोगे? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा? tan थीटा का या tan 2 थीटा का। क्या है वो ये है कि tan ऑफ, एक काम करते हैं, पहले tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बनाते हैं। क्या है tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला? वो है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हमें पता है। अब एक काम करते हैं, जब हमें ये फॉर्मूला पता है, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा बना देते हैं। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 2 थीटा। सिमिलरली ये tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो गया? वो हो गया 2 tan थीटा 2 टाइम डिवाइड बाय 1 माइनस व्हाट इज tan थीटा इनटू tan थीटा, इट इज tan स्क्वायर थीटा। तो नाउ आई कैन रिलेट दिस व्हाट, कि ये जो x जो है, अगर मैं इस x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा, है क्या नहीं? तो हाँ मैंने क्या सर। किया? मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या किया सब्स्टिट्यूट? tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया। तो मुझे क्या मिला? y की वैल्यू, y की वैल्यू मिली मुझे tan इनवर्स एंड tan ऑफ टाइम 2 थीटा। 2 थीटा मिल गया मुझे, है क्या नहीं? यस और सर। फिर आगे ये नलीफाई हो जाएगा, और नलीफाई होके मुझे सिर्फ 2 थीटा मिलेगा। करेक्ट? यस सर। अब क्या करूं? थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा? थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x। यस करेक्ट? सर। हाँ, तो अब यस निकाल दो सर। इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, इसका डेरिवेटिव। सो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, और अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकालो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या होता है? वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो इजी है, ये हो गया, फाइन। ओके, सो नाउ यू नीड टू फाइंड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या है? थर्ड वन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है अभी? मुझे हर हाल में इसको क्या बनाना है?
मुझे इसको साइन बनाना है। साइन के फॉर्मूले मुझे पता है, हाँ पता है। कौन कौन से होते हैं? 3-4 फॉर्मूले होते हैं। कहाँ है वो फॉर्मूले? वो देखो यहाँ है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ तो नहीं है वो। तो क्या करेंगे? तो कॉस ऑफ 2 थीटा को देखो, अभी साइन में नहीं मिल रहा है, तो कॉस ऑफ 2 थीटा में देखो, आपको ये मिल रहा है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस सर। इसका मतलब मुझे यहाँ पर x की जो वैल्यू है, उस x की वैल्यू को मैं अगर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये पूरा जो टर्म है वो हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, इस वाले फॉर्मूले से, है क्या नहीं? तो एक बार cos ऑफ 2 थीटा हो गया, लेकिन मुझे तो चाहिए साइन इनवर्स। तो क्या करूंगा इसको? इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, पाई बाय 2 लगा के, राइट? यस सर। करेक्ट ना? तो आप इसको पाई बाय 2, एक मिनट, हाँ, 1 माइनस ये साइन इनवर्स आ रहा है ना यहाँ पर, साइन इनवर्स 10, हाँ बराबर है। तो आप इसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस कॉस को आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख दो। तो फिर क्या होगा? साइन इनवर्स और साइन नलीफाई हो जाएगा, y की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या है ऊपर से? थीटा की वैल्यू यहां से, जब x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ आप लिख दो टेन इनवर्स ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड योर dy by dx। so dy by dx will be what? -2, and derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. So this is the answer. Clear, right? यस सर। Now let me explain the fourth sum. Fourth sum में मतलब पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ, I will just discuss. देखिए अभी ये साइन इनवर्स है 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? मुझे साइन बनाना है। साइन कब बनेगा? जब मैं यहाँ पर साइन का कोई फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा है मेरे पास साइन का फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला जो है मेरा साइन का, वो है साइन ऑफ 2 थीटा। क्या होता है वो? वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब मैं कंपेयर करूंगा तो 2 तो मुझे दिख रहा है, x की जगह साइन थीटा लिखूंगा तो भी दिख रहा है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है क्या? हाँ होता है। इसका मतलब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो मेरा मेरा जो y की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाइड होके जस्ट 2 थीटा आ जाएगी, एंड देन आई विल गेट द आंसर। करेक्ट, राइट? यस सर। या सो यू कैन टेक दिस एज होमवर्क, ठीक है? आपको यहाँ पे मतलब आप कर पाओगे इसको। लेट्स डिस्कस फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या है? जस्ट अ मिनट। ओके, फिफ्थ वन में क्या है? cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है? इसको आपको अभी cos बनाना है। तो cos बनाना है तो आपको cos के फॉर्मूले पता रहने चाहिए, ठीक है? तो cos का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पर 3x भी आता है। आपके पास फॉर्मूला है cos ऑफ 3x या cos ऑफ 3 थीटा। क्या होता है वो? cos ऑफ 3 थीटा तो गड़बड़ है। cos ऑफ 3 थीटा में 3 नहीं आता ना, पहले sin ऑफ 3 थीटा में आता है ना। sin ऑफ 3 थीटा जो है ना, वो होता है sin ऑफ 3 थीटा तो है 3 sin थीटा, ठीक है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है sin ऑफ 3 थीटा। देखो फॉर्मूला, sin ऑफ 3 थीटा यही होता है ना? हाँ यही होता है। तो अगर मुझे cos चाहिए है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ पाई बाय 2 लगा के, है क्या नहीं? तो मैं इसको यहाँ कॉपी करके यहाँ बताता हूँ, इजी हो जाएगा, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? तो अभी आपने देखा कि ये तो उल्टा दे रखा है, मुझे बनाना cos है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला जो है वो तो साइन का है। तो क्या करूंगा? कुछ मत करो, साइन रहने दो। तो x की वैल्यू में क्या पुट करूंगा? x की वैल्यू में साइन थीटा पुट करूंगा, और साइन थीटा पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? साइन मतलब cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने साइन थीटा पुट की है। अब इसको क्या करूं?
इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा इसको। कैसे करूंगा चेंज? माइनस डाल के करूंगा, ठीक है। कैसा माइनस? पाई बाय 2 डाल के ना। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, ठीक है। कॉस और कॉस नलीफाई हो गए, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। डेरिवेटिव निकालोगे आप इसका तो आ जाएगा -3, और थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। आया क्या समझ में? यस सर। हेलो, हाँ समझ में आ गया ना? सो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ वन। ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं। बोला है सिक्स में, ओके सिक्स करते हैं। सिक्स में क्या बोला है? सिक्स में बोला है कॉस इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन, ठीक है। तो कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूले में आपको वन वाला फॉर्म मिलेगा। कहाँ मिलेगा वन वाला फॉर्म? यहाँ मिलेगा, देखो। cos of 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 1 है क्या? नहीं है 1, तो इसको 1 लाना है। कैसे लाओगे? इसको डिवाइड बाय e टू द पावर ऑफ x करके 1 आ जाएगा। चलो लेके आते हैं। e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x, ठीक है, डिवाइड बाय e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस x, डिवाइड बाय करूंगा e टू द पावर ऑफ x, e टू द पावर ऑफ x, e टू द पावर ऑफ x, e टू द पावर ऑफ x। अब क्या होगा? अब ये 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो गया अभी, ठीक है। अगर मेरा ये 1 हो गया है, ये मेरा 1 हो गया है, एक मिनट ना। अगर अगर ये मेरा 1 हो गया है, ये मेरा 1 हो गया, तो ये क्या होना चाहिए? ये मुझे tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स into e to the power of minus x is what? E to the power of minus x into e to the power of minus x is what? Is e to the power of minus 2x। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा? e to the power of minus x the whole square, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना इसको, e to the power of minus x the whole square, right? तो मैंने इसको लिखा ऐसा, e to the power of minus x the whole square। वही चीज यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस e to the power of minus x the whole square। अब मुझे पता चल गया कि e to the power of x को अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ, e to the power of x नहीं माइनस x को अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ, तो इसको पूरे को मैं cos थीटा में कन्वर्ट कर लूंगा, करेक्ट? तो तो ये क्या होगा? हाँ, तो ये क्या होगा? ये यहां से यहां लेके आता हूं। ये होगा cos इनवर्स cos ऑफ, ठीक है, 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट की है मैंने? थीटा की वैल्यू 10, थीटा नहीं, क्या है ये? e टू द पावर ऑफ x ना, e टू द पावर ऑफ x क्या पुट किया मैंने? e टू द पावर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा, ये मैंने पुट किया है ना। तो मैं अभी यहाँ क्या लिखूंगा? ये cos हो गया, cos ऑफ 2 थीटा इज tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 क्यों लिख रहा हूं मैं लेकिन? cos ऑफ थीटा, जस्ट ए मिनट ना, एक मिनट, स्टॉप करता हूं मैं इसको। हाँ, तो थीटा की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स e to the power of minus x, because e to the power of minus x को मैंने tan x लिखा है, तो this gives theta is equal to tan inverse e to the power of minus x। और यहाँ ऊपर cos of 2x है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर cos of 2 और ये tan tan इनवर्स क्या है वो? tan इनवर्स e to the power of minus x, tan इनवर्स e to the power of minus x है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, एक्चुअली मुझे यहाँ पर पहले थीटा लिखना चाहिए था, फिर करना चाहिए था, एनीवे नो प्रॉब्लम। तो y इज इक्वल टू कॉस, और कॉस जो है वो नलीफाई हो जाएंगे, और आपको मिलेगा y की वैल्यू 2 tan इनवर्स e टू द पावर ऑफ माइनस x। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालो, ये अभी इजी हो गया। dy by dx इज व्हाट?
dy by dx is equal to, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, tan inverse, derivative of tan inverse is what? It is 1 upon 1 plus x square, मतलब e to the power of minus x the whole square। लेकिन यहाँ पर x है क्या? नहीं, x नहीं है, क्या है यहाँ पर? e to the power of minus x है। तो क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या है डेरिवेटिव e to the power of minus x? It is e to the power of minus x into again derivative of minus x, which is what? Minus 1. So what will be your final answer? Your final answer will be, ये माइनस यहाँ से आया, फिर ये 2 ले लो, फिर e to the power of minus x ले लो, फिर डिवाइड बाय 1 प्लस e to the power of minus 2x ले लो। दिस इज योर आंसर। अगर आपको आपका समझो पावर e to the power of minus x में नहीं रखना है, e to the power of समझो x में ही रखना है, तो इसको आप क्या करोगे? वापस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय e to the power of x ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो आपको क्या आएगा आंसर? तो आपको आंसर आएगा -2। एक काम करते हैं, e to the power of minus x नहीं, e to the power of इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ e to the power of 2x से, कहां पर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ। तो क्या मिलेगा न्यूमरेटर में? -2 e to the power of x मिलेगा, और नीचे मिलेगा e to the power of 2x plus 1। अब ये e to the power of 2x जो है, उसको अगर आप चाहो तो e to the power of x the whole square plus 1 भी लिख सकते हो। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आंसर कहाँ छोड़ू? यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं? जहां चाहे वहां लिखो, ऑल आर करेक्ट आंसर्स। क्लियर? नॉट क्लियर?